संत समाज की हो। हरिओम। और दुनिया में 4 दिन के हो, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेलवा, ये झमेला कौने काम के। और जाए के अकेला झमेला कौने काम के, जाए के अकेले झमेला कौने काम के। दुनिया में 4 दिन के हो, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेलवा, झमेला कौने काम के। जाए के अकेले झमेला कौने काम के, जाए के अकेले झमेला कौने काम के। जब ताली बजाइए। महल अटारी सब छूटी जाई बदला, महल महल अटारी सब छूटी जाई बदला, महल अटारी बन से पंछी उड़ी जाई बदला, बन से पंछी उड़ी जाई बदला। अब हम करेला अब हम करेला, और विचार तोहरा फेलबा, झमेला कौने काम के। जाए के अकेले झमेला कौने काम के, जाए के अकेले झमेला कौने काम के। दुनिया में आई के तू दुनिया बसा ले, दुनिया में आई दुनिया बसा ले, दुनिया में आई के तू दुनिया बसा ले, दुनिया में आई दुनिया बसा ले। बिगड़ल बतिया तू अब से सुधार ले, बिगड़ल बतिया तू अब से सुधार ले। अरे ना जाने दियरा में ना जाने दियरा में तोहरा कितना तेल बा, झमेला कौने काम के। जाए के अकेला झमेला कौने काम के, जाए के अकेला झमेला कौने काम के। ना जाने दियरा में, ना जाने दियरा में
दोहरा कुछ न तेरा धन पर पाया जाए के अकेला हमें कर पाए जाए के अकेला हमें कर पाए। ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। अपना के सपना तो मन में विचार ले, अपना के सपना तो मन में विचार ले, अपना के सपना तो मन में विचार ले, अपना के सपना तो मन में विचार ले। घर के न घाट के न कतहु के भइले, घर के न घाट के न कतहु के भइले, अरे छूटी जाई गाड़ी छूटी जाई गाड़ी ये तूफान रेल मेलबा ये झमेला कौने जाए के अकेले बात में जाए के अकेले बात में छूटी जाई गाड़ी छूटी जाई गाड़ी तूफान रेल मेलबा हमें जाए के अकेला हमें कर पाए जाए के अकेला हमें कर पाए। छूटी जाए गाड़ी छूटी जाए गाड़ी तूफान रेल मेलबा झमेला जाए के अकेले बात मेरा जाए के अकेले बात मेरा कौने काम के जाए के अकेले बात मेरा कौने काम के जाए के अकेले बात मेरा कौने काम जाए के अकेले बात मेरा कौने काम के जाए के अकेले बात मेरा कौने काम के। राधे राधे श्याम सदा परिभवनभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं
शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपावनिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापा गौरी निरन्तर विभूषितवाङ्गभागम् नारायणः प्रिय मनगमदापहारम् वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविमलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वारापीडमनटवरवपु करणीयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रान्द्राणवेणुर्धर सुदया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपदरमणं राविशद गीत कीर्ति है। जिसका जीवन सत्संग में मन लग गया उनका जीवन में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सत्संग का प्रभाव, सत्संग का फल तुरंत दिखाई देता है। अब गंगा यमुना हरिद्वार में स्नान करने जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाएंगे, आप इस तन को तो धोकर आ जाएंगे सजनों, लेकिन आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है, आपको तुरंत आपको वह फल नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन सत्संग का यह प्रभाव है कि जैसे ही सत्संग में आप आएंगे, बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, उतने में ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। संतों ने कहा मजन फल पे यत काल पे यत काला राम सिया रामा राम सिया रामा राम सिया राम जय जय राम सिया रामा सुनिया चरज का रजनी कोई का रजनी कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई राम सिया राम जय राम सिया रामा राम सिया रामा
राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। काल में गेला रथ घट जो नीला, रथ घट जो नी, निज निज कनि कहे निज होनी। राम सिया राम, जय राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया राम, जय जय राम सिया रामा। संतों ने रामचरितमानस में प्रमाण दिया है। संतों ने कहा कि सत्संग रूपी मानसरोवर में जो स्नान करेगा उनके जीवन में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। आप कोयल और कौवे को जानते हैं। कोयल कितना मीठी बोलती है और कौवा काव काव करती है, लेकिन इस सत्संग में आने के बाद रंग तो बदलता नहीं है सजनों, लेकिन उसका भाव बदल जाता है। यही सत्संग की विशेषता है। इसलिए एक बार कबीर दास जी को वैकुंठ धाम से बुलावा आया कि कबीर जी अब वैकुंठ धाम आपको जाना है। तो कबीर जी ने कहा राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीर रोए, जो सुख साधु संत में सो वैकुंठ न होए। जो सुख उनको इस धराधाम में संतों के संग में जो आनंद का अनुभूति कबीर जी को हो रहा था, वह अनुभूति वैकुंठ में भी दुर्लभ है। वहाँ सत्संग नहीं मिल सकता है, भगवान का दर्शन तो मिलेगा परंतु सत्संग वहाँ दुर्लभ है। इसीलिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस धराधाम में 11,000 वर्ष तक इस भूमि में लीला किए और जब जाने लगे तो पूरे अयोध्यावासी को लेकर विमान में जाने लगे। उस समय हनुमान जी एक कोने पर बैठकर राम नाम का सुमिरन कर रहे थे और राम जी बोले कि हनुमान तुझे चलना नहीं है क्या? तो हनुमान जी बोले कि प्रभु कहाँ जाना है? मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ और ये सब भक्त मेरे साथ वैकुंठ जा रहे हैं। तब हनुमान जी राम जी से एक प्रश्न कर दिए कि राम जी आप ये बताइए वहाँ मुझे सत्संग मिलेगा या नहीं? राम जी बोले हनुमान मैं तो मिलूंगा परंतु वहाँ सत्संग नहीं मिलेगा। सजनों इतना बड़ा महत्व सत्संग का है जाता है और जैसे हैं तैसे हो जाते हैं। इसलिए 2-4 दिन का जिंदगी हम सबों को मिला है, उसमें क्या करना चाहिए? इस दुनिया में जो आया है उसको एक दिन तो जाना ही जाना है, पर यहाँ हम आए हैं तो क्या करना चाहिए? कबीर जी ने कहा कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए रे, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। सजनों यह जीवन पर उपकार के लिए मिला है, परमार्थ के काम के लिए मिला है, दूसरों को सुख और आनंद देने के लिए यह जीवन मिला है। इसीलिए संतों ने कहा आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बांधा जंजीर। इस संसार में जितने देख रहे हैं ना, कितने बड़ा परिवार लगते हैं, परिवार है, समाज है, कुटुंब परिवार है, कितने बड़ा परिवार विशाल परिवार के साथ रहते हैं, परंतु यह हंस जब निकल कर जाएगा तो कोई साथ में जाएंगे? कोई नहीं जाएंगे। हमारा विवाह हो जाने के बाद सबसे अधिक प्रेम पति और पुत्र के साथ जुड़ता है और जब यह हंस इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है, ना पति साथ में जाता है, ना पुत्र साथ में जाता है, ना कोई सगे संबंधी साथ में जाते हैं। इसीलिए कवि ने कहा ओ हंसा नहीं पिंजड़ा तेरा रे, हंसा नहीं पिंजड़ा तेरा, नहीं पिंजड़ा तेरा रे हंसा, नहीं पिंजड़ा तेरा रे हंसा, नहीं पिंजड़ा तेरा। के 6 पुत्रों का वध अश्वत्थामा द्वारा और
राजा परीक्षित का जन्म की कथा और पांडवों का स्वर्गारोहण। आज का इस प्रातःकालीन बेला में हम सभी को इस कथा का बड़े प्रेम और भाव के साथ श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित का जन्म की कथा सुनने से पहले हम सभी को महाभारत के थोड़ा सा प्रसंग लेने पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। सजनों, 18वां दिन था और सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। सायं के काल में भीमसेन के गदा से दुर्योधन का जंघा टूट गया और दुर्योधन पृथ्वी में धराशायी हो गया। कराह रहा है, खून नदी की धारा के समान बह रही है और उनके मन में एक तृष्णा है, एक इच्छा है। और उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और कहता है कि मित्र, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तब दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं 5 पांडवों के सर को मैं देखना चाहता हूँ और मेरे जीवित रहते रहते 5 पांडवों का मृत्यु हो जाना चाहिए। आज अश्वत्थामा दुर्योधन के बात को, उनके मन की इच्छा को साकार करने के लिए उन्होंने कहा कि मित्र, मैं यूं गया और यूं पांडवों के सर को मैं काट कर आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये तो मेरा हाथ का खिलौना है। और आज दुर्योधन धरती में है और पूरा कुरुक्षेत्र का भूमि रक्त से नदी का धार बह रहा है। पूरा भूमि रक्त रंजित लाल हो गया है और लाशों का ढेर लगा हुआ है। दुर्योधन दुष्ट आत्मा, उन्होंने धरती से कण धूल को उठाया और खून से अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। उन्होंने संकल्प किया, मित्र, यदि तो 5 पांडवों के सर को काट कर मेरे सामने ला दोगे तो मैं आधा राज तुझे दे दूंगा। और अश्वत्थामा गया है कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में जहां पर 5 पांडवों का शिविर था। इधर भगवान को पता चल गया, कृष्ण भगवान को रात का 12 बज रहा था, समय था और भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, 5 पांडवों के पक्ष में ही थे और 5 पांडवों को उठाए और उस शिविर से कहीं दूर ले गए। और इधर अश्वत्थामा उस शिविर में पहुंचा। जब 5 पांडव वहां से निकल गए अपने कक्ष से तो द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में जाकर सो गए, जहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव शयन कर रहे थे। इधर अश्वत्थामा रात में गया और तलवार निकाला अपने खड़ग से और 5 पुत्रों के सर को काट लिया और झोला में डाल लिया और झोला में डालकर दुर्योधन के पास लाया और दुर्योधन को कहने लगा, मित्र, मैं आपका काम पूरा कर दिया। तो दुर्योधन के मन में थोड़ा शंका होने लगा कि 5 पांडवों को मारना यह कोई सामान्य बात नहीं था। फिर भी से उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा, यदि तो 5 पांडवों के सर को काट कर लाए हो तो भीम के पुत्र का सर को काट कर भीम के पुत्र के सर को मेरे हाथ में दो। और जैसे ही अश्वत्थामा भीम के पुत्र का सर को दुर्योधन को दिए और जैसे ही दुर्योधन उस सर को दबाया तब वह टमाटर की भांति वहीं पर वह फट गया और दुर्योधन को शंका हो गया, अगर 5 पांडवों का सर रहता तो इतना मम नहीं रहता। इसलिए उनको संदेह हुआ और कहने लगे कि लाओ, मैं उस 5 पांडवों के सर को देखना चाहता हूँ। जैसे ही झोली से निकाल कर एक सर को देने लगा और दुर्योधन पहचान गए कि अश्वत्थामा, तूने क्या किया? ये तो 5 पांडवों के पुत्र थे, इनसे तो मेरा कोई बैर था नहीं। मैंने तो पांडवों के सर को काट कर लाने के लिए कहा था। आज सजनों, कितने भी पापी व्यक्ति हो लेकिन उनके अंदर थोड़ा ना थोड़ा दया रहता है और शिविर में
जाकर देखने लगी तो उस कक्ष में खून का धारा प्रवाहित हो रहा है। अश्वत्थामा पूरे शरीर को ढाक दिया चादर से, और जैसे ही द्रौपदी एक एक पुत्र का सर को उठा कर चादर को देख रही है तो पांचों पुत्र बिना सर का, और द्रौपदी वहीं पर पछाड़ खाकर गिर गई। इतना बिलख कर रोने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितापमानं निशम्य घोरम परितापमानं। आज द्रौपदी का स्थिति कैसे हो रही होगी। एक पुत्र गांव में किसी पुत्र का मृत्यु हो जाता है, सारा गांव शोक सागर में डूब जाता है। आज तो द्रौपदी के 5 पुत्र का निधन हो गया और उनको मूर्छा आ गई, जोर से चित्कार कर के रोने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस शिविर के समीप 5 पांडवों को लेकर आए और अर्जुन ने द्रौपदी के ऐसे चीख पुकार को सुनकर उन्होंने संकल्प किया और कहा, कल्याणी, उस आताताई को, तुम्हारे पुत्र को जो मारा है, उस अश्वत्थामा के सर को मैं काट कर लाऊंगा और तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। सजनों, भगवान उस रथ को चला रहे हैं और अर्जुन गांडीव धनुष लेकर उस रथ में आरूढ़ हो गए और अश्वत्थामा के पीछे जाने लगे। और इतना जोर से अश्वत्थामा भागा और थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन उस रथ पर बैठा हुआ है। उन्होंने समझ लिया है कि भगवान जिसके साथ में है, अब तो मेरा बचना मुश्किल है, मेरा मृत्यु तय है। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जला दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकर तमेको दह्यन्नमा पवोर्गस्मी संस्कृता। और वह ब्रह्मास्त्र एक लोहा का तपता हुआ गोला था और तीनों लोक में सभी लोग त्राही मांग करने लगे। जैसे अभी गर्मी का समय है, हम थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के किरण को, उनके तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं और सबके शरीर में पसीना आ रहा है। तो वह तो ब्रह्मास्त्र था, लोहे का गोला के समान, इतना आग में जैसे लोहे को गर्म करता है एक लोहा, उसी प्रकार से वह तपता हुआ गोला भगवान कृष्ण और अर्जुन की ओर आ रहा था। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, हे केशव, यह गोले के भांति तपता हुआ यह क्या चीज आ रहा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा अपने प्राण की रक्षा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। वह ब्रह्मास्त्र तो चला दिया परंतु उसे वापस करने के ज्ञान नहीं है। तब अर्जुन को भगवान कृष्ण आदेश दिए और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र जला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए और शांत और शीतल हो गए। बोले भक्त और भगवान की। और इधर वह अश्वत्थामा पैदल भागने लगा क्योंकि उनके घोड़ा को मूर्छा आ गया और भगवान कृष्ण रथ को चला रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि हे केशव, अब रथ को आप खड़ा कर दीजिए क्योंकि मेरा अपराधी है, पैदल भाग रहा है, इसलिए मैं भी अब पैदल यात्रा करूंगा। और अर्जुन उस रथ से उतर गए और दौड़ते गए और अश्वत्थामा के बाल को पकड़े और घिसटते द्रौपदी के सामने ले आए। बोले बस और भगवान की। और द्रौपदी को कहने लगे, हे कल्याणी, तुम्हारा दुश्मन जो शत्रु है, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, उस दुष्ट को तेरे सामने मैं ला कर रखा हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा इसको दंड दिया जाएगा, लेकिन धर्म है भारत की नारी। सजनों, कहने लगी द्रौपदी, ये स्वामी, आज मेरा पुत्र चले गए इस दुनिया से, एक शर्त में ही इनको मैं मारने का अनुमति दूंगी। वह पुत्र इस दुष्ट को मारने के बाद मेरे पुत्र वापस आ सकते हैं, तब
तो इस दुष्ट को आप मार सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। आज मैं जिस प्रकार से पांच पुत्र के लिए रुदन कर रही हूँ, उसी प्रकार से यह इनके मरने से उनकी माँ को भी दुख होगा। और इस प्रकार से द्रौपदी क्षमा करती, परंतु उनके मस्तक में एक मणि था। अर्जुन ने उस मणि को उसके मस्तक से तीर धनुष से निकाले और उनके बाल, सर में बाल था, उसको मुंडन कर दिए और उस सभा से उनको छोड़ दिया गया। और इधर अश्वत्थामा का और बैर बढ़ गया, दुश्मनी और बढ़ गया। वह पांचों पांडवों को बदला लेने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। इधर अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में एक छोटा सा शिशु पल रहा है, एक छोटा सा शिशु है। और अश्वत्थामा उस शिशु को भी वह नष्ट करना चाहता है। तब इधर उत्तरा रोते बिलखते हुए जाने लगी और कहने लगी, मेरा कोई ना सहारा बिने तेरे, भगवान पवरिया मेरे। भगवान, मैं एडमिट कराया हूँ मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को। आप जितना जल्दी हो सके आप इनके दुख से मुक्ति कर दीजिए और मैं आपके मंदिर में 100 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से कहते हैं। सजनों, जो परमात्मा पूरा सृष्टि का सृजनहार किया है, उसको एक लड्डू से खुश कर सकते हैं। भगवान को किसी वस्तु से कोई जरूरत नहीं है, भगवान को तो केवल भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। इसीलिए कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा। भगवान केवल और केवल प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। उत्तरा जब इस प्रकार से भगवान से निवेदन की है, सजनों, छोटा सा रूप, एक अंगुष्ठा मात्र का रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और उस शिशु का रक्षा किए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए और रात्रि विश्राम करने लगते हैं। और रात्रि विश्राम कर ही रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नींद अचानक खुला रात में। और जब उनका नेत्र खुला तो युधिष्ठिर जिस कक्ष में थे उस कक्ष में दीपक जल रही थी और युधिष्ठिर जी जोर जोर से रो रहे थे और भगवान कृष्ण को रहा नहीं गया और उनके कक्ष में प्रवेश किए और कहने लगे कि बड़े भैया आप क्यों रो रहे हो। तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि हे गोविंद, क्या बताऊं, मेरे कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और कितने माताओं का मांग सिंदूर मिट गया और कितने माताओं का गोद सुना हो गया और कितने बहने विधवा हो गए, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही है। भगवान बहुत समझाए, हे युधिष्ठिर, कोई किसी को दुख नहीं देता, कर्म के अनुसार उसको भोगना पड़ता है। को न को सुख दुख कर दाता और निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस कर सो तस फल चाखा। इस प्रकार से समझा रहे हैं, परंतु भगवान कृष्ण के समझाने से भी आज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भीष्म पितामह 52 दिन तक वह तीर में उनका शरीर बिंधा हुआ है और सब सैया पर वे रो रहे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक पंथ 2 कार्य हो जाएगा, उनको मैं दर्शन भी दूंगा और पांचों पांडवों को भीष्म पितामह इनको कुछ धर्मों का उपदेश भी कराएंगे। और प्रातः काल हुआ सजनों, पांचों पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण आज जहाँ पर कुरुक्षेत्र का मैदान है, भीष्म पितामह करा गए हैं उस बाण से
उनका शरीर बिंधा हुआ है और गए और जाकर भीष्म पितामह के चारों तरफ पांचों पांडव बैठ गए और बैठने के बाद प्रणाम किए और जैसे ही प्रणाम किए तो भीष्म पितामह का नेत्र खुला और नेत्र खुलने के बाद पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण के साथ देख रहे हैं तो भीष्म पितामह को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि हे पांडव पुत्र, तुम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, भगवान के साथ रहने के बाद भी इतने तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। पुत्र ध्यान रखना, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, पाप का अन्न खाया था, इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार से अश्वत्थामा पांचों पांडवों को उपदेश देने लगे, ज्ञान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म क्या होता है उसके बारे में आज भीष्म पितामह पांचों पांडवों को सुनाने लगे। सजनों, राजधर्म के बारे में उन्होंने कहा कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। जैसे एक घर के मुखिया होते हैं, घर के गार्जियन को कैसा होना चाहिए, वह घर का गार्जियन एक एक पैसा मजदूरी करता है और इकट्ठा करता है और परिवार का लालन पालन करता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि एक राजा को मुख के समान होना चाहिए। जैसे हम मुख से कोई भी वस्तु को इस मुख से पान करते हैं और पूरा शरीर का लालन पालन होता है कि नहीं होता है। मुख खाता है परंतु हमारा हाथ में भी शक्ति आता है, पैर में भी शक्ति आता है, पूरे भुजाओं में भी शक्ति होता है, पूरे इंद्रियों को शक्ति मिलता है। इसलिए एक राजा को मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, मुखिया मुख तो चाहिए, मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल तुलसी सही कबीर। इस प्रकार से राजधर्म के बारे में बताए और स्त्री धर्म के बारे में अश्वत्थामा उनको उपदेश कर रहे हैं कि विवाह हो जाने के बाद सजनों एक स्त्रियों का क्या धर्म होता है। भीष्म पितामह ने स्त्री धर्म के बारे में बतलाया है कि विवाह होने के बाद सभी स्त्रियों का परमात्मा पति ही होते हैं, पति ही ईश्वर होते हैं। उन्होंने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, जिय बिनु देह की नदी बिनु बारी, और तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। सजनों, इस शरीर में अगर प्राण नहीं है, इस शरीर का शोभा देगा नहीं देगा। और एक बहुत बड़ा नदी है और उस नदी में जल नहीं है तो उस नदी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो विवाहित जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वह पति है तब उस स्त्री का शोभा होता है। इस प्रकार से ज्ञान कराए। दान धर्म, सजनों, भोजन भजन और शयन और दान हम अपने लिए करते हैं। ऐसे लगता है ये दूसरों के लिए, बाकी तो सब कर्म आप दूसरों के लिए, परिवार के लिए करते हैं, परंतु भोजन स्वयं के लिए किया जाता है। और भजन सत्कर्म जो आप करते हो वो आपको पुण्य मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। भोजन भजन और शयन, अगर आपको नींद लेना है तो स्वयं ही आपको सोना पड़ेगा, तब आपका नींद पूरा होगा। और दान, अगर दान आप कर रहे हैं तो उस दान का पुण्य भी आप ही को मिलेगा, आपके परिवार को नहीं मिलेगा। सजनों, आज तो होता क्या है, आज के सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति में चले गए हैं। आज दान को लोग घृणा समझते हैं। भले ही वह दिन भर में 100 रुपया का गुटखा और पान खाकर फेंक देंगे, थूक देंगे, परंतु जहाँ पर यज्ञ होगा उसके पॉकेट से 5 रुपया भी नहीं निकलता है। जहाँ पर सत्य कर्म करना है, जहाँ पर पुण्य करना है, वहाँ पर 5 रुपया नहीं निकलता है। और बाकी ऐसे मस्ती के लिए अपने जीवन को जो नष्ट करता है, उसके लिए रेंज गुटखा ना जाने क्या क्या खाते हैं और अपना ही शरीर को वह
गला देते हैं, गलाते हैं कि नहीं गलाते हैं। जो गुटखा खाता है उसको कैंसर होने का संभावना होता है, जो तम्बाकू खाता है उसको भी कैंसर होने का संभावना होता है। सजनों, किसी प्रकार का व्यसन हो, नशा किसी प्रकार का हो, वह नशा ये जीवन के लिए बड़ा हानि है। इसलिए ये 4 चीज स्वयं के लिए करना चाहिए। कौन बताता है? संत ऋषि महात्मा बताते हैं और शास्त्र कहती है कि भोजन भजन और शयन और दान स्वयं के लिए करना चाहिए। क्या करोगे? इतना इतना जीरा फूल का धान एक एक कोठी में आज किसान घर में रखा हुआ है, उसमें कीड़े लग गए हैं। लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लेकिन इतना बड़ा आपके गांव में अनुष्ठान हो रहा है, एक दिन भी इतना बड़ा भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, ना विश्वास नहीं, ना दिल बड़ा नहीं, एक दिन 5 लोग को खिलाने में असमर्थ हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका कमी नहीं है, एक गुरुओं का कमी है कि आपके गांव में आकर किसी संतों ने आपको मार्गदर्शन ही नहीं दिया तो आपको कैसे ज्ञान होगा। इसलिए किसी संतों ने कहा कि गुरु बिना भवानिधि तरई न कोई, और जो विरम जी शंकर सम होई। कल का प्रसंग में महाराज जी सुना रहे थे, यह जीवन एक कच्चे घड़ा के समान है। सजनों, वास्तव में यह जीवन कच्चा घड़ा के समान है। जब यह जीव संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर वह तपता है, तब वह पकता है। 9 दिन आपके इस विलासपुर ग्राम में कथा चल रही है। 9 दिन जो भक्त इस कथा मंडप में कथा सुनेगा उसका जीवन अवश्य तपेगा और वह एक सच्चा पक्का हुआ घड़ा के समान उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कथा सुनना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का मत है। सजनों, इस प्रकार से कहते कहते भीष्म पितामह का कंठ अवरुद्ध हो गया और कहने लगे, हे पांडव, मेरे दृष्टि से थोड़ा आप लोग दूर हो जाइए, क्योंकि अब मैं इस धरातल में अब जीना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि करोड़ों जन्म तक जिन्होंने तपस्या करता है वह फल उसको प्राप्त नहीं होता है। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो जगत पिता मेरे सामने उपस्थित है और इनके रहते रहते मैं अपना प्राण को त्यागना चाहता हूँ। और 5 पांडवों को वहां से दूर कर दिए। और उस समय भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को एक टक देख रहे हैं। सजनों, जब मृत्यु होता है तो किसका चिंतन करें? इनका चिंतन करें। अब जिसका चिंतन करोगे, बेटा को याद करते हुए आपका प्राण छूटेगा तो आपको बेटा बनना पड़ेगा। ये भागवत कथा का प्रमाण है। आगे जलभरत का कथा आएगी तब आप लोग को समझ में आएगा। आप किसी बेटी का चिंतन करते करते इस शरीर को त्यागेंगे तो आपको उसी बेटी के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। किसी मित्र के चाहे कोई वस्तु को आप याद करते करते जैसे इच्छा होता है, थोड़ा सा अनार का जूस पी लेते, थोड़ा सा दूध पी लेते, थोड़ा सा मांस खा लेते, ऐसे होता है। जब यह शरीर का अंत समय आ जाता है तो किसी को मछली खाने का इच्छा होता है, किसी को मुर्गा खाने का इच्छा होता है, ना जाने क्या क्या इच्छा होता है। सजनों, अंतिम इच्छा में जो कुछ आपके सामने आएगा उसी रूप में आपको अगला जन्म उसी रूप में होगा। अगर आप मांस खाने का इच्छा, चाहे मछली हो चाहे मुर्गा हो, तो आपको निश्चित है कि आपको कुत्ता का जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता मांसाहारी पशु है, वह मांस खाता है, इसलिए आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए